जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय सेना जल्द ही हाई स्पीड जेट बेस्ड कामिकाज़े ड्रोन खरीदने जा रही है और इस रेस में भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी वेदा एरोनॉटिक्स भी उतर चुकी है। बताया जा रहा है कि कंपनी का सुरेशास्त्र मार्क 1 पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा चुका है। यह ड्रोन 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकता है। 350 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ता है और 30 से 40 किलो का विस्फोटक ले जा सकता है। और सबसे बड़ी खासियत दोस्तों ये कि 20 से ज़्यादा ड्रोन एक साथ स्वाम अटैक भी कर सकते हैं, जिससे कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी प्रेशर पड़ सकता है। फिलहाल दोस्तों ये एक प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है, क्योंकि और भी कई कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। वेदा एरोनॉटिक्स के ड्रोन को भी आर्मी के कठोर ट्रायल्स, कॉस्ट, विश्वसनीयता, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन जैसी चुनौतियों को पार करना होगा। मतलब अभी ये तय नहीं है कि फाइनल ऑर्डर वेदा को मिलेगा। वहीं दोस्तों डीआरडीओ अब ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो कि भारत की नेविगेशन क्षमता को पूरी तरह बदल देगी। इस टेक्नोलॉजी का नाम है एटॉमिको मैग्नेटोमीटर गायरोस्कोप। मतलब ये एक ऐसा क्वांटम सेंसर है जो बिना जीपीएस के भी किसी मिसाइल, विमान, पनडुब्बी या फिर स्पेस क्राफ्ट की दिशा बेहद सटीक तरीके से बता सकता है। और अगर दुश्मन जीपीएस जाम भी कर दे तब भी ये सिस्टम काम करता रहेगा। और यही वजह है कि भविष्य में इसे मिसाइलों, फाइटर जेट, ड्रोन, पनडुब्बियों और यहाँ तक कि डीप स्पेस मिशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल अभी इसका प्रोटोटाइप बना रहा है डीआरडीओ और इसे सेना में शामिल होने में कुछ साल लग सकते हैं, क्योंकि परीक्षण भी किए जाएंगे इस सिस्टम की, फिर वैलिडेशन भी होगा। मतलब सारे प्रोसेस से गुजरना होगा। और अगर ये टेक्नोलॉजी सफल होती है तो क्वांटम नेविगेशन के क्षेत्र में भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी भी अब कामिकाज़े ड्रोन्स बनाने लगे हैं। हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जो बताती हैं कि पाकिस्तान अपना एक नया मुदामिर एलआर कामिकाज़े ड्रोन डेवलप कर रहा है, जिसे कि ईरान के शाहिद 136 से प्रेरित माना जा रहा है। इवन पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि ये ड्रोन 600 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक हमला कर सकता है और जीपीएस जैम होने पर भी ये एआई बेस्ड नेविगेशन से अपना रास्ता ढूंढ सकता है। बताया जा रहा है कि इसे स्पेशली दुश्मन के जहाज़ों, उनके कोस्टल जो ठिकाने हैं और रडार स्टेशनों पर वन वे प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए बनाया गया है। मतलब अगर ऐसे कई ड्रोन एक साथ लॉन्च किए जाते हैं तो वो किसी भी नौसेना की एयर डिफेंस पर प्रेशर बना सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तानी दावे तो बड़े बड़े करते हैं, क्योंकि अभी जिस ड्रोन को उन्होंने ये बनाया है वो कोई कॉम्बैट प्रूवन है नहीं। और इवन भारत के पास इस तरीके के खतरों से निपटने के लिए मल्टी लेयर एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और नौसेना के मॉडर्न रडार्स मौजूद हैं, जिन्हें कि ऐसे खतरों से निपटने के लिए लगातार मजबूत किया जा रहा है। पाकिस्तान का दोस्तों ये जो ड्रोन है ये केवल पाकिस्तान के ऑफिशियली दावों पर बेस्ड है। इसकी रियल रेंज, एआई क्षमता, जीपीएस के बिना काम करने की जो क्षमता है और जंग में ये कितना इफेक्टिव हो सकता है ये जानकारी अभी उपलब्ध है ही नहीं। फिलहाल पाकिस्तानियों ने इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए और स्पेशली उनकी हर हरकत पर नज़र रखने की ज़रूरत भी है। इसके अलावा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2500 करोड़ की लागत से दक्षिण एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट मिसाइल निर्माण परिसर की नींव रख दी है। यहाँ सिर्फ दोस्तों मिसाइलों की असेंबली नहीं होगी, बल्कि रॉ मटेरियल, प्रोपेलेंट, विस्फोटक और पूरी तरह तैयार मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स भी बनाए जाएंगे। करीबन 103 एकड़ में बनने वाला ये प्रोजेक्ट अगले 3 सालों में पूरा होने का टारगेट रखा गया है। बताया जा रहा है कि इससे लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 50 से ज़्यादा एमएसएमईज इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगी। और अगर ये योजना जो कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी की है वो आगे बढ़ती है तो भारत की डिफेंस प्रोडक्शन क्षमता और आत्मनिर्भर भारत मिशन को एक बड़ी मजबूती मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों ये परियोजना अभी निर्माण के फेज में है। मॉडर्न मिसाइल प्रोडक्शन के लिए क्वालिटी कंट्रोल, सुरक्षा मानक, तकनीकी विशेषज्ञता, सप्लाई चेन और समय पर डिलीवरी सबसे बड़ी चुनौती होंगी। हालांकि प्राइवेट डिफेंस कंपनी है, इन सब चैलेंजेस को वो पार करना जानती है। वही दोस्तों दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम आप सब जानते हैं S-400 है। जहां इसकी अपनी एक बड़ी ताकत है तो वहीं थोड़ी बहुत इसकी कमजोरियां भी है। मतलब मिसाइल इसकी जब फायर होती है तो उन्हें दोबारा रीलोड होने में 6 से 10 मिनट लग जाते हैं। ऐसे में अगर दुश्मन के ड्रोन्स या फिर लॉइटरिंग मिशंस हमला करते हैं तो खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रशिया ने भारत को अपने पैंसीर S और इंटरसेप्टर ड्रोन का पैकेज ऑफर किया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो पैंसीर S है वो नज़दीक आने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने का काम करेगा, जबकि इंटरसेप्टर ड्रोन रीलोड के दौरान सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा। फिलहाल भारत की तरफ से इसे खरीदने को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि हम अपना खुद का काउंटर ड्रोन शील्ड तैयार कर रहे हैं। फिलहाल रशिया का ये ऑफर तत्काल सुरक्षा बढ़ा सकता है
लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भारत को अपने स्वदेशी काउंटर ड्रोन और एआई बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप करना ही जरूरी होगा। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर कोई खरीद समझौते को लेकर कोई बात नहीं आई है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, इसे आप एक न्यूज़ की तरह समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, भारतीय नौसेना को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। भारतीय नौसेना दोस्तों सिर्फ अब युद्धपोतों पर नहीं बल्कि ड्रोन वॉरफेयर पर भी तेजी से काम कर रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि छोटे सर्विलांस ड्रोन से लेकर जहाजों से उड़ने वाले यूएवीज और लंबी दूरी तक उड़ने वाले मेल ड्रोन्स तक हर स्तर पर नई क्षमताएं भारतीय नौसेना जोड़ रही है, जिसका मतलब है कि दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और संदिग्ध गतिविधियों पर 24/7 निगरानी रखी जा सके। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय नौसेना अब एंटी ड्रोन सिस्टम भी डिप्लॉय कर रही है, जो कि दुश्मन के ड्रोन को जैम, स्पूफ या फिर जरूरत पड़ने पर सीधे उन्हें खत्म भी कर सकते हैं, जिसके लिए एक स्पेशल रैपिड रिस्पांस टीम भी बनाई गई है, जो कि किसी भी ड्रोन थ्रेट का तुरंत जवाब दे सकती है। बताया जा रहा है कि इन सभी सिस्टम के शामिल होने से भारतीय नौसेना की निगरानी और सुरक्षा क्षमता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो रही है, इसलिए भारतीय नौसेना के पास ऑप्शंस भी काफ़ी हैं। और इवन दोस्तों यहाँ पर भारतीय नौसेना एआई, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्वदेशी तकनीकों में भी निवेश कर रही है, ताकि भविष्य के स्वार्म ड्रोन्स और ऑटोनोमस थ्रेट्स को इफेक्टिवली उनका मुकाबला किया जा सके। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भविष्य की लड़ाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगी। ऐसे में दोस्तों भारत का एमका, घातक यूकैफ और एचएएल का कैट्स वॉरियर जैसे प्रोजेक्ट्स भविष्य में एआई बेस्ड कॉम्बैट सिस्टम से लैस हो सकते हैं। सोचिए, एक पायलट के साथ कई एआई ड्रोन उड़ रहे हों जो खुद दुश्मन को पहचानेंगे, मिसाइलों से बचते हुए अपने टारगेट को चुनेंगे और मिलकर हमला करेंगे। मतलब इंसान सिर्फ मशीन की निगरानी करेगा, जबकि कई फैसले एआई कुछ ही मिली सेकेंड्स में ले लेगा। और सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ विमान बनाने से नहीं आएगी, बल्कि मजबूत सॉफ्टवेयर, एआई एल्गोरिथम, साइबर सिक्योरिटी और स्वदेशी कंप्यूटिंग क्षमता से ही आएगी। फिलहाल एमका और घातक में पूरी तरह ऑटोनोमस एआई कॉम्बैट सिस्टम शामिल होने की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। यह सिर्फ भविष्य का एक संकेत है। दोस्तों इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एक और बड़ी सफलता हासिल की है। इसरो ने सॉल्व यानी कि सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल ऑफ एक्सपेरिमेंट के सॉलिड मोटर का सफल ग्राउंड टेस्ट किया। इस रॉकेट का काम अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना नहीं है, बल्कि क्रू मॉडल के पैराशूट सिस्टम की जांच करना है। टेस्ट के दौरान क्रू मॉड्यूल को करीबन 10 से 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाकर अलग किया जाएगा। इसके बाद 10 पैराशूट खुलेंगे जो कैप्सूल की स्पीड कम करके उसे सुरक्षित तरीके से समुद्र में उतारेंगे। और अगर दोस्तों इसरो का ये टेस्ट सफल रहा तो भारत का गगनयान मिशन पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। फिलहाल तो अभी ये ग्राउंड टेस्ट किया गया था, अभी सॉल्वो के कई उड़ान परीक्षण होंगे, पैराशूट सिस्टम की भी अलग अलग स्थितियों में जांच होगी, पूरे गगनयान मिशन का व्यापक वैलिडेशन होगा। इसलिए ये कोई फाइनल सफलता नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में इसे आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये थे के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।